बीकानेर शहर जो अपने आप में एक छोटी काशी है और यहाँ मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, बीकानेर नहीं बल्कि पूरे बंगाल, राजस्थान और कई प्रदेशों से मेरे पास फोन आते रहते हैं कि कजली तीज कब, बड़ी तीज कब। कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं, क्योंकि बीकानेर शहर जो है वो विद्वानों की नगरी है, छोटी काशी है, यहाँ कर्मकांडी है, ज्योतिषी है और खास तौर से गणितज्ञ हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भ्रम जो है, ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा में बैठे हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले पंचांगकर्ता अशोक जी ओझा से कि आप आएँ और विचार से अवगत कराएं कि ये कजली तीज कब और क्यों और इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है। देखिए, ऐसा है, ये जो कजली तीज व्रत है वो विशेष करके हमारे राजस्थान में महिलाएं इसको विशेष रूप से करती हैं और इस व्रत को जो करने का महात्म्य है वो पति की दीर्घायु और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि के निमित्त महिलाएं ये करती हैं। तो इस व्रत को करने में ऐसा है कि भाद्रपद मास के जो कृष्ण पक्ष की तीज है उसको ऐसा व्रत करना चाहिए। लेकिन अगर सुबह से लेकर के रात तक तीज हो तो किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है, इसमें वो तीज में करना चाहिए। लेकिन कब भी जब तीज सुबह सुबह हो या मध्याह्न तक हो, उसके बाद में चतुर्थी आती हो और रात्रि के समय अगले दिन तीज हो, तो ये असमंजस हो जाता है कि हमें ये व्रत कब करें, पूर्व के दिन में करें या बाद के दिन में करें। तो शास्त्रीय निर्णय यही है और परंपरागत रूप से भी हमें यही करते आए हैं कि जो ये तीज कजली तीज व्रत है वो चतुर्थी से युक्त, चतुर्थी से मिश्रित है, उसको ग्रहण करना चाहिए। इसमें तीज चंद्रोदय व्यापनी हो अथवा अर्धरात्रि तो हो, इसका कोई विशेष नहीं है। इसमें चतुर्थी युक्त तीज को ग्रहण करने का विशेष महत्व, उसका विशेष विधान बताया गया है। तो इस बार ये जो तीज है वो 22 अगस्त को है, तीज गुरुवार के दिन, और फिर उस दिन बाद में चतुर्थी आ जाती है। तो शास्त्र के निर्णय से उस 22 अगस्त को ही ये कजली तीज व्रत करना शास्त्र सम्मत है। और यहाँ जो भी विद्वान लोग बैठे हैं वो भी इस मत से सहमत हैं कि इसको करना चाहिए। कई एक जो विद्वान हैं वो इस विषय में अलग अलग तरह का अपना मत रखते हैं, लेकिन उनसे भी हमारी विशद चर्चा हुई है फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और भी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उन्होंने भी अंत में यही स्वीकार किया है कि हाँ, ये व्रत है जो 22 तारीख को तीज के दिन उदय व्यापनी जो तीज है उसी करना चाहिए। और इसी के समर्थन के लिए ही हमारे बीकानेर के और पंचांगकर्ता श्री राजेंद्र जी हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। देखिए, एकमात्र निर्णय सागर पंचांग की गलती के कारण यह सारा भ्रम पैदा हुआ है। उसके जो पूर्वज थे हमेशा उनके पंचांग उठा के देख लो, जो तृतीया की स्थिति कम है उसी दिन उन्होंने चतुर्थी का व्रत, कजली तीज का व्रत लगाया है। उसकी मति खराब हो गई है, उसके कारण सारा ये व्रतों का प्रपंच गड़बड़ हो रहा है। बीकानेर में हमारे पूर्व जितने विद्वान थे, आज भी हमारी ये छोटी काशी है, यहाँ भी काफ़ी गणितज्ञ हैं और संस्कृत के भी विद्वान हैं। निर्णय सागर को हम चैलेंज देते हैं, यहाँ आए तो हम यहाँ तैयार है, नहीं तो उसके यहाँ चलने को लिए तैयार है। यदि वो सिद्ध कर दे कि कजली तीज का व्रत चंद्रोदय व्यापनी तृतीया के दिन होना चाहिए तो हम पंडित ही छोड़ देंगे। हमारे धार्मिक पवित्र ग्रंथों में अनेक ग्रंथ उठा के देख लो, उसमें तृतीया का व्रत है जो चतुर्थी युक्त ही लिखा है। तृतीया रंभा वृत्तिरिक्तेषु उपवासादि सकल देव कर्मेषु कार्येषु चतुर्थी युति वगराया, ऐसा वचन हमारे शास्त्रों में मिलता है। ये एक उस पंचांग की भूल के कारण सारा भ्रम पैदा हुआ है। हम बीकानेर के और अन्य जो हमारे भारतवर्ष के व्रतधारी है स्त्रियां हैं उनको निवेदन करते हैं कि आप 22 अगस्त को ही ये व्रत करें, जो शास्त्रोक्त है, सही विधि से संपन्न करें। और ये जो निर्णय सागर पंचांग ने मूर्त लगाया है, ये व्रत लगाया जो सर्वथा गलत है, उसने मोबाइल पे स्वीकार भी किया है कि हमारी भूल हो गई है, अगले बार से हम चतुर्थ युग लगाएंगे। तो ऐसा भ्रम उस पंचांग के कारण फैला है। तो हमारी बीकानेर की जनता से निवेदन है कि चतुर्थ युग 22 तारीख को ही ये व्रत शास्त्र सम्मत है, इसको आप करने में आपको फायदा रहेगा। हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में तीज से त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है और पंचांग को देख कर के ही हम हमारे घरों में यह निर्णय कर पाते हैं कि फलाना तिथि को ये त्योहार है।
क्या आने वाले समय में, जैसे आगामी बात करें तो जन्माष्टमी भी होगी, बहुत से तीज त्योहार पर्व मनाए जाएंगे, क्या निर्णय सागर पंचांग में और भी ऐसी गलतियां तीज के जैसे की हुई हैं? उस पंचांग में तो पग पर गलतियाँ ही है, हम तो उसको हर बार चैलेंज भी करते हैं। अब उसका माल चल रहा है छोटू मोटू की थैली में मूली का भुजिया बिक रहा है, वो पुरानी चीज़ नहीं है और हमको उसको हर बार चैलेंज करते हैं। अब आगे जन्माष्टमी पर्व तो होना ही है, आगे श्राद्ध पक्ष आ रहा है, उसमें काफ़ी विवाद रहेगा। पितरों का श्राद्ध करने में काफ़ी लोगों को समस्या रहेगी, तो हम तो उसको अभी से चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो श्राद्ध पक्ष में जो निर्णय दे रहे हो गलत दे रहे हो। तो हमारे बीकानेर में से जो आवाज़ उठाने वाले हैं काफ़ी पंडित हैं, आज हमारे शहर जागे हैं वापस, काफ़ी टाइम से बीकानेर सुप्त हो गया था, अब जागे हैं, तो धीरे धीरे ये जागृति ये जगह और फैलेगी, तो हम ये जो नन्ना सागर का बोलबाला मिटा के रहेंगे बीकानेर से। तो हाल ही में जो चर्चा इस समीक्षा में हो रही है वो यही है कि निर्णय सागर द्वारा दिए गए जो समय है वो गलत है, और जबकि विद्वान जनों का, बीकानेर के प्रिय जनों का यह कहना है जो पहली तीज है वो 22 तारीख को ही घोषित की गई है, 22 तारीख को ही मनाई जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इतने सारे पंडित बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, डिस्कस से ये महसूस हो रहा है कि सिर्फ एक ही पक्ष है, वो है 22 तारीख कजरी तीज, बड़ी तीज को बनाना है। और जो भ्रम की स्थिति है वो आज क्लियर होगी। बीकानेर शहर ने सारे विद्वानों ने बैठ के क्लियर कर दिया कि एक ही तिथि है, वो है 22 तारीख को, इस दिन हमें कजरी तीज बनाना है और इसमें कोई भ्रम नहीं है। देखिए, ये जो अभी एक स्थिति हो गई है एक पंचांग के कारण कि व्रत जो है इतना बड़ा महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, उसमें जो है एक भ्रम पैदा हो गया है। और किसी कारण से जो केवल सामान्य विद्वान हैं, जो केवल पंचांग के आधार पर लोगों को व्रत उपवास बता देते हैं, मुख्य निर्णय सागर पंचांग होने के कारण उन्होंने भी ये जो है व्रत 21 को बता दिया है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। जैसा आदरणीय वैसाव राजेंद्र जी ने, अशोक जी ने बताया, उसी तरह से ये तृतीया के साथ ही होना चाहिए। एक दो ने इसको विशालाक्षी व्रत के साथ जोड़ा है, लेकिन उन विद्वानों को ये पता होना चाहिए कि जिस आधार पर उन्होंने विशालाक्षी व्रत को बताया है उसमें गौरी व्रत क्या है उसमें, और जिस आधार पर विशालाक्षी व्रत दिया है उसी ग्रंथ में उन्होंने किस दिन कजली तीज को दिया है उसको भी उनका ज्ञान होना चाहिए। तो हमारा मत सभी विद्वानों का यही है कि जो शास्त्र सम्मत है वो 22 तारीख को तृतीया जो है चतुर्थी के साथ है, वही मत सही है। समीक्षा में यह तो तय हो चुका है 22 अगस्त को कजली तीज का व्रत मनाया जाएगा, यानी महिलाओं का ये व्रत किया जाएगा। लेकिन आज के इस मॉडर्न जमाने में बहुत जन ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इस व्रत की महत्ता क्या है, इसके बारे में आप क्या? देखिए, जैसा कि अभी आपको अशोक जी ने, राजेंद्र जी ने बताया है कि कजली तीज कब करनी चाहिए, कौन सी तिथि को करनी चाहिए। अशोक जी ने बताया है कि चतुर्थी युक्त कजली तीज का महत्व बताया है, ठीक है ना। तो इस व्रत को जो करने का जो पंचांग में दे रखा है वो 22 तारीख है, 22 तारीख। तो 22 तारीख को करना व्रत ही फलीभूत होगा समस्त महिलाओं के लिए। तिथि के अनुसार, तिथि निर्णय के अनुसार ही व्रत को करना फलीभूत होता है। तो इस बारे में आज जो चर्चा सभी विद्वानजनों से की गई है, और सही व्रत हो, जो व्रत है वो सही हो, तिथि के अकॉर्डिंग हो, ताकि हरेको व्रत का फल मिल सके। तो इसी बारे में चर्चा की है। वैसे बीकानेर में कजली तीज का बहुत महत्व है। हर एक औरत अपने पति के प्रियतम बनने के लिए चौमासे में, जैसे हमारे जो चौमासा गायन होता है उसमें भी कजली तीज का बहुत बड़ा महत्व बताया है। तो तिथि के अकॉर्डिंग, सही तिथि के अकॉर्डिंग व्रत करना ही फलीभूत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पति की प्रियतमा बनने के लिए भी है ये, वो अपने पति की प्रियतमा रहे उसके लिए दे चंद्र अर्घ प्राशोला उसमें दे रखा है। तीज को माँ कजली की प्रार्थना करती है, पति अपने पति की हमेशा अर्धांगिनी के रूप में, प्रियतमा के रूप में पति की दीर्घायु, अच्छे परिवार स्वास्थ्य के लिए बता रखा है इसका विधान। कजली माता का पूजन करके वो व्रत करती है। देखिए, कजली तीज का जो व्रत है सुहागिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कुछ व्रतों के कुछ नियम होते हैं, उसी नियमानुसार अगर उसको किया जाता है तो उसका फल ज़्यादा मिलता है और अच्छा फल मिलता है। तीज का व्रत है जो पौराणिक कथाओं के अनुसार भी और अपने वैदिक समाचारों के अनुसार या विद्वत जनों की जो चर्चाएं होती है उसके अनुसार भी
यही निर्णय किया जाता है कि तीज के अनुसार, तीज के अनुसरण में अगर चतुर्थी आती है तो उस तीज को व्रत को करना चाहिए, न कि बीज के अनुसरण में जो आती है तीज उसको करना चाहिए। कुछ व्रत है जो चंद्रोदय के हिसाब से किए जाते हैं, कजली तीज भी उसी में मानी जाती है कि चंद्रोदय के हिसाब से की जाएगी, परंतु उसके अनुसार अगर चतुर्थी भी साथ में आती है, तीज के अनुसरण में चतुर्थी आ रही है तो उसको करना चाहिए। और ये शास्त्र सम्मत बात है, कई पुस्तकों में, निर्णय सिंधु में भी यही लिखा गया है और दूसरे जो कर्म साध है उसके अनुसार भी यही निर्णय किया गया है कि चतुर्थी युक्ता अगर तीज है तो उसको करना ही शास्त्र सम्मत है। अभी विद्वजनों द्वारा भी यही निर्णय किया गया है कि चतुर्थी जो युक्त जो तृतीया है जो 22 तारीख को की गई है उसी को व्रत करना शास्त्र सम्मत है।